भाइयों नमस्कार। भाइयों, गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर यूपी में इस बार अक्टूबर में भी मेला लगेगा। जो पहले मार्च में लगा करता था, वो इस बार अक्टूबर में लगेगा, वो भी 2 दिन के लिए। भाइयों, इसमें इस बार इसलिए लगाया जा रहा है ये कि एक तो नई गन्ना किस्म कोसा 17-231 की बढ़ दी जाएंगी किसानों को जो रजिस्ट्रेशन करेंगे। और कई स्टॉल कंपनियों के लगेंगे, उसमें आप कुछ भी जानकारी किसी भी दवाई की और किसी भी गन्ने की जानकारी लेनी है तो वो वहाँ वहाँ पर वो भी मिलेगी। और वहाँ पर मेले में ये भी दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन सी गन्ना वैरायटी अपने यहाँ पर पास है और कौन सी गन्ना वैरायटी किस क्षेत्र में पास है, वो भी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि नई नई गन्ना वैरायटी आ रही हैं, किसान असमंजस में हैं कि कौन सी वैरायटी बोएं कौन सी ना बोएं, कौन सी की पैदावार ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि 0238 के फेल होने के बाद किसान भाइयों को बीज की काफ़ी दिक्कत हो रही है। और भाइयों, वहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि कितने रुपए की बड मिलेगी या कितने रुपए कुंटल आपको बीज मिलेगा। अगर आप कहीं और से भी गन्ना लेना चाह रहे हैं तो आपको शोध संस्थान वाले ये भी बताएंगे कि इससे ऊपर आप बीज ना लें। अगर आपको कोई बीज महंगा दे रहा है या बड़ महंगी दे रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। शोध संस्थान वालों का ये भी कहना है। आप टोटल जानकारी वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। और भाइयों, जिन किसान भाइयों को कोसा 17-231 गन्ना वैरायटी लेनी है जो 2022 में रिलीज हुई है, वो आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं टोटल जानकारी दूंगा कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आपको किस डेट में शाहजहाँपुर जाना है। भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 21 और 22 अक्टूबर को किसान मेला लगेगा शाहजहाँपुर में, यूपी में। और वहाँ पर आपको बढ़ दी जाएगी कोसा 17-231 की। उसका रजिस्ट्रेशन डेट एक आइडिया दे दिया है सोन संस्थान वालों ने कि 10 अक्टूबर से आपको रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 10 अक्टूबर एक अनुमान है, यही उनका कहना है कि 10 अक्टूबर को आप साइट खोलकर देख लें। उससे पहले जानकारी भी दे देंगे वो। अगर आप 10 अक्टूबर को उनकी साइट खोल लेंगे यूपी केन पर जाकर, तो आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या नहीं। भाइयों, सबसे पहले आपको एक्टिव रहना है 10 अक्टूबर को। जैसे ही साइट खुले एकदम तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। और उसके तुरंत ही आपको उसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। जो वेबसाइट पे बताया गया वैसे वैसे आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना है। और किसी की जालसाजी में ना आए कि अलग से बीज दिलवा देगा कोई या ब्लैक से दिलवा देगा। जो भी रजिस्ट्रेशन किसान भाई करेंगे बीज केवल उन्हें ही उपलब्ध होगा। और अगर बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप शाहजहाँपुर शोध संस्थान जाते हैं तो आपको बीज उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए भाइयों, रजिस्ट्रेशन करवा कर ही, अगर बीज के लिए ही जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा कर और ऑनलाइन पेमेंट जमा करके तभी आप बीज आपको उपलब्ध होगा। भाइयों, कोसा 17-231 बढ़िया वैरायटी है। आप थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके खेत में कैसे चल रही है। इसलिए थोड़ी बड़ लगाएं, नई बीज की कोई सा भी बीज हो उसे थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ाएं। दूसरा भाइयों, आपको वहाँ पर डेमो दिखाया जाएगा सभी यंत्रों का कि इस यंत्र से कितने लाभ हैं गन्ना किसान को। और तीसरा, वहाँ पर सभी दवाइयों के स्टॉल लगेंगे और किसान भाइयों को वहाँ सभी खेत दिखाए जाएंगे वहाँ पर गन्ना शोध संस्थान पर कि कौन सी वैरायटी यहाँ पर बढ़िया चल रही है और कौन सी मान्य है और कौन सी रिजेक्ट है और कौन सी सामान्य में कौन सी अल्ली में, सभी टोटल जानकारी आपको दी जाएगी। आपको बहुत ही किसान प्रदर्शनी में किसान भाइयों को जरूर जाना चाहिए, नई नई जानकारी मिलती हैं। और भाइयों, मैं तो यही कहूँगा कि किसान प्रदर्शनी में जाकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गए यार आपको कुछ नहीं मिला, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि भाइयों, नई तकनीक से खेती कर रहे हैं वो किसान भाई सक्सीस हैं आज की डेट में। और कम लागत में अच्छी पैदावार कैसे लें वो आपको ये भी बताएंगे वहाँ के डॉक्टर। इसलिए आप वहाँ पर ज़रूर जाएं। और भाइयों, वहाँ पर ये भी जानकारी दी जाएगी कि अगर आपको कोई
फंसा रहा है जालसाजी में कि हमारे पास ये गन्ना वैरायटी है या ब्लैक से हम गन्ना दिलवा देंगे, तो आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं, या वहाँ पर भी आप टोटल जानकारी इस बारे में दें कि वहाँ पर हमें महंगा बीज उपलब्ध हो रहा है या बड़ महंगी दे रहे हैं। क्योंकि भाइयों सरकार ने टोटल बीज किस रेट मिलेंगे वो जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बड़ के अनुसार मिलेंगे तो क्या रेट है और कुंटल के अनुसार मिलेंगे तो क्या रेट है। इसलिए भाइयों आप ज़रूर जाएं वहाँ और नई नई जानकारी प्राप्त कर कर आएँ, और ये भी देखें वहाँ जाकर कि कौन सी दवाई किस रोग में उपलब्ध होगी। क्योंकि भाइयों किसान भाइयों को, कुछ किसान भाई आज भी दुकानदार के बहकावे में आकर अलग अलग दवाई यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पर ये भी आप जानकारी करके लाएं। डॉक्टर लोग वहाँ पर आपको, सभी डॉक्टर और वैज्ञानिक ये जानकारी देंगे कि इस रोग में, इस कीट में ये दवाई का प्रयोग करें। तो भाइयों मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़रूर जाएं और वहाँ से नई नई जानकारी लेकर आएँ। और 10 अक्टूबर से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आपको बीज लेना है कोसा 17-231 का नई वैरायटी। और 21 और 22 को मेला लगेगा, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को। और एक जानकारी और दे दूं मैं, जिन किसान भाइयों ने पिछली बार ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था लेकिन सीड नहीं मिला था आपको वहाँ से, उन्हें 22 अक्टूबर को सीड मिलेगा। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और ऑनलाइन पेमेंट का आप इसकी कॉपी निकलवा कर वहाँ पर ले जाएं और ट्रांजैक्शन आईडी ले जाएं, आपको वहाँ पर बीज ज़रूर मिलेगा। यही कहना है मेरा तो कि आप एक बार बीज ज़रूर बोएं 17-231, लेकिन आप ऑनलाइन पेमेंट करवा लें पहले जदी बोएं। और वहाँ पर जाकर बीज सीड ले सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ऑनलाइन पेमेंट करवा रखा है, और वहाँ पर नई नई जानकारियाँ आपको सारी मिलेंगी। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे कि सभी किसान भाइयों को नए सीड के बारे में पता चल सके कि कैसे ऑनलाइन लेना है जल्दी से जल्दी। और ये भी सोच लें कि अगर आपको 10 अक्टूबर से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया तो आपको हो सकता है कि बाद को रजिस्ट्रेशन ही ना हो। क्योंकि भाइयों बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर एकदम से किसान भाई एक्टिव रहते हैं और फिर बीज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता उन किसान भाइयों का। क्योंकि जितने सीड हैं उतने ही रजिस्ट्रेशन होंगे वहाँ पर, जितनी बड़ है ना शाहजहाँपुर संस्थान में जो इनको बांटनी है उतने ही रजिस्ट्रेशन करते हैं वो, और वो वेबसाइट पर अपलोड भी कर देते हैं कि हमारे पास इतने बर्ड उपलब्ध हैं 17-231 की। तो भाइयों जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और तभी आपको सीड मिलेगा। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।